वेलकम टू माय चैनल प्रदीप स्टडी अड्डा। साथियों, आज हम यहाँ पर डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर का मॉडल पेपर हल करा रहे हैं, जो कि आपका ये संस्कृत का फर्स्ट पेपर है। और आप सबको बता दें, यहाँ पर आप सबको 18 प्रश्नों को 60 मिनट में हल करना है, जैसा कि आप सबको 1 घंटे में ये पेपर आप सबको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर जितने भी परीक्षार्थी जुड़े हैं वो एक बार वीडियो को अपने साथियों तक शेयर कर दें और आपको बता दें कि ये आपका सॉल्व पेपर है। आपको अनसॉल्व पेपर भी कराया जाएगा। सॉल्व पेपर और अनसॉल्व पेपर आप सबको दोनों कराए जाएंगे। तो आप सभी इस क्लास को शुरू से एंड तक पूरा देखें, प्लस आप सभी एक कॉपी और पेन लेकर बैठें, हर एक चीज़ को नोट करते रहें ताकि एग्ज़ाम्स में आप सबको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो साथियों, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और करते हैं आज की तैयारी। जैसा कि आप सभी यहाँ से देख रहे हैं कि प्रथम सेमेस्टर 2016 का ये हल पेपर है। और आप सबको यहाँ पर एक चीज़ सबसे ज़रूरी है, वो ये है देखने की कि यहाँ पर जो आप सबका समय दिया है 2 घंटे का, तो साथियों ये समय आपका 2 घंटे का गलत है और आपको यहाँ पर 2 घंटे की जगह 1 घंटे का समय मिलेगा। और साथियों, जैसा कि यहाँ पर आपका पूर्णांक 50 है, तो आप सभी यहाँ पर अपना पूर्णांक 25 कर लें। जी हाँ, यहाँ पर आपका पूर्णांक जो है वो 25 होने वाला है। तो आप सभी इन दोनों चीज़ों को अच्छे से ध्यान से रखें, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आप सभी 2 घंटे के चक्कर में धीरे धीरे प्रश्न को हल ना करें, क्योंकि आपका यहाँ पर समय 1 घंटे का रहेगा। इसीलिए इस चीज़ को आप सबको ध्यान में, समय का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है पेपर देने से पहले। तो बात करते हैं अब आप सबके प्रश्नों की। यहाँ पर आप सबके जो है सबसे पहले आप सबके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिनमें आपको बोलना है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पर आपके 5 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, जिनमें आपका नंबर 1 पे पूछा गया है घोटका शब्द का अर्थ है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर बिल्ली है, गधा है, घोड़ा है या हाथी है। तो साथियों, बिल्ली भी नहीं होगा, आपका हाथी भी नहीं है, आपका घोड़ा भी नहीं है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गधा। ये आपका राइट आंसर है। आप सभी इसको नोट जरूर कर लें। साथियों, आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 2। इसमें पूछा गया है कि षोडशा शब्द का अर्थ है। तो आपका यहाँ पर 11 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, आपको बता दें आपका 12 भी नहीं होगा। आपका ये आती है 16 की गिनती। ये संस्कृत में 16 की गिनती को बोलते हैं। तो आपका 16 एकदम राइट आंसर है। आप सभी इसको नोट कर लें। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। इसमें दिया हुआ है कि तत्सम शब्द में विभक्ति और वचन है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर आपकी कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। तो साथियों, यहाँ पर आपका फर्स्ट में पूछा गया है षष्ठी विभक्ति एक वचन, ये आपका गलत है। आपका पूछा गया है थर्ड में पंचमी विभक्ति द्विवचन, ये भी आपका गलत है। आपका पूछा गया है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। साथियों, ये भी आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन नहीं है। यहाँ पर तस्मन जो शब्द है उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। इसमें पूछा गया है सप्तमी विभक्ति एक वचन, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी अच्छे से नोट कर लें। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 4। इसमें पूछा गया है भव शब्द रूप है। तो आपको बताना है कि भव शब्द जो है वो किसका रूप है। तो यहाँ पर आप सबका जो है राइट आंसर हो जाएगा भू धातु। भू धातु आपका हो जाएगा मध्यम पुरुष एक वचन। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है और बाकी आपके ये सारे रॉन्ग है। आप सभी इनको अच्छे से नोट कर लें। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 5। इसमें पूछा गया है उकारांतक पुल्लिंग शब्द है। तो आपको बताना है कि कौन सा है। यहाँ पर आपका शब्द जो पूछा गया है वो भानु है,
मधु है, विष्णु है, अरुण है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भानु। ये आपका उकारांतक पुल्लिंग शब्द है भानु। आप सभी इसको अच्छे से नोट कर लें। तो साथियों, ये आपके हो गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके बाद आप सबको देखना है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का सीरीज, जिसमें आपके प्रश्नों की संख्या होगी 6। तो देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। साथियों, जैसा कि आप सभी यहाँ से देख रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो आपका प्रश्न नंबर 6 जो है इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो यहाँ पर जो दिए हैं इस तरह से भी आ सकते हैं या फिर कुछ चेंज होकर भी आ सकते हैं। जैसे आपका हो गया गधा, तोता, मछली, बकरी। तो यहाँ पर गधा को कहते हैं खर, तोता को कहते हैं सुक और मछली को कहते हैं मत्स्य और आपका हो गया बकरी का अजा। तो साथियों, ये सारी चीज़ें आप सभी नोट करके लर्न करें ताकि आप सब लिखने में कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 7। इसमें पूछा गया है मुनि, मुनिब शब्द किस विभक्ति और वचन में है। तो आपको बताना है मुनिब शब्द जो है तृतीय विभक्ति और बहुवचन का है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 8। इसमें पूछा गया है युषमभ्याम शब्द किस विभक्ति और वचन में है। तो आपका हो गया युष्मभ चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में। तो आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका हो गया 9। इसमें पूछा गया है संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, नाम लिखिए। तो आपको बताना है कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। नाम लिखना है, प्रथम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया और आपका उत्तम पुरुष हो गया। ये तीनों पुरुष होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 10। इसमें पूछा गया है कि न्यायत पंथ प्रविचलन्ति पद न धीरा, इस वाक्य का हिंदी में अर्थ क्या है। तो आपको बताना है कि धैर्यशाली, न्याययत मतलब धैर्यशाली पुरुष न्याय के मार्ग से एक कदम पीछे नहीं हटते। तो साथियों, इसको आप सभी नोट कर लें। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 11। इसमें पूछा गया है संस्कृत में लकार कितने होते हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, आप सबको इनके नाम भी लिखना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत में आप सबके 10 लकार होते हैं और इन सब का नाम भी आप सब यहाँ से देख लें। लट, लिर, लड़, लुड़, लिट, लोट, विधिलिड, लुट और अशिलिड, लुड़, ये आप सबके लकार के नाम हैं। तो 10 लकारों के आप सभी नाम नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न आपका है लघु उत्तरीय। तो अब लघु उत्तरीय प्रश्नों में आप सबसे क्या पूछा गया है, आप सभी हर एक चीज़ को अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 12। इसमें पूछा गया है कि लिख धातु का लोट लकार में रूप लिखिए। तो आपका यहाँ पर वचन 3 होते हैं और पुरुष भी 3 होते हैं। तो सबसे पहले आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों वचन लिखना है। उसके बाद आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष लिखना है। जैसा कि आपको लिखना है लिख, तो आपका हो जाएगा एक वचन में, एक वचन के रूप ले लीजिए इस प्रकार से सीधे सीधे। तो आपका हो जाएगा पहले लिखतु, लिख, लिखानी। इसी प्रकार से 2 वचन के ले लीजिए, आपका हो जाएगा लिखताम, लिखतम और लिखाब। इसी प्रकार से बहुवचन में हो गया लिखंतु, लिखत और लिखाम। तो आपके इस प्रकार से तीनों वचन चलेंगे। आगे देखिए, प्रश्न नंबर हो गया आपका 13। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित श्लोक का हिंदी अर्थ लिखिए। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर श्लोक पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, इसका आप सबको हिंदी अर्थ बताना है साथियों। तो आपको इस तरह से देखना है, षड्दोषा पुरुषे हृणत हात्यम भूमेच्छ मच्छता निंद्रा तनद भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रा। तो यहाँ आपको अर्थ लिखना है कि यहाँ ऐश्वर्य चाहने वाले मनुष्य को
जो मनुष्य ऐश्वर्य चाहता है, धन ज़्यादा चाहता है, उस मनुष्य को नींद, थकान, डर, गुस्सा और आलस और धीरे धीरे कम करने को आदत इन 6 गुणों को छोड़ देना चाहिए। जो पुरुष ऐश्वर्य, नाम, धन, जायदाद चाहता है, उस सबको सबसे ज़्यादा सोना नहीं है, थकना नहीं है, अधिक परिश्रम करना है, डरना नहीं है, गुस्सा भी नहीं करना है और आलस भी नहीं करना है। तो धीरे धीरे ये जो 6 काम होते हैं, इन सबको छोड़ देना चाहिए, तभी साथियों जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। तो आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 14। इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जैसा कि आप सबके यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, वह घर से विद्यालय जाता है, तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो, लड़के मैदान में खेल रहे हैं, या फिर राम रामपुर में रहता है। तो साथियों आगे देखते हैं। इन सब का आप सबको इस प्रकार से अनुवाद करना है। सा गृहता विद्यालयम गच्छति, और आपका हो गया युवाम संस्कृताम पठति। आपका हो गया बालक क्रीडा क्षेत्रम खेलन्ति। आपका हो गया राम रामपुरम निवासन्ति। ये आपके इस प्रकार से आपको संस्कृत में इनका वाक्य प्रयोग करना है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका हो गया 15। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों की हिंदी लिखिए। तो जैसा कि आपका हो गया संस्कृत शब्द आप सभी देख सकते हैं, खगा, कुंजरा, दंडम, गोमुग्धम, सरिसिजम, नकुलम, पिपीलका, और आपका हो गया अश्वत्था। इन शब्दों का आपको यहाँ पर दिया हुआ है, हर एक शब्द का आप सभी अच्छे से लिखकर नोट कर लें। जैसे आपका संस्कृत का यहाँ पर हो गया, खगा का हो गया चिड़िया हो गया, दाड़िम का हो गया अनार, और आपका हो गया सरसिजम का कमल, और आपका हो गया पिपीलिका का आपका हो गया चींटी, और कुंजर का हो गया हाथी, गोमुग्धम का हो गया गेहूँ, नकुल का हो गया नेवला, और आपका अश्वत्थम का हो गया पीपल। तो आप सभी इसी प्रकार से प्रश्न नंबर देखिए आपका जो है 16। इसमें पूछा गया है 11 से 19 तक की संस्कृत शब्दों को संस्कृत में लिखिए। तो जैसा कि आपको यहाँ से 11 से 19 तक की गिनती पूछी गई है। साथियों आपको एक चीज़ और बता दें, आपको 1 से 20 तक की संस्कृत की गिनती सबको रट लेनी है, क्योंकि यहाँ पर आप सबकी इस बीच में कोई भी गिनती पूछी जा सकती है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, 11 को कहते हैं एकादशम, 12 को कहते हैं द्वादशम, 13 को कहते हैं त्रयोदशम, और 14 को कहते हैं चतुर्दशम। इसी प्रकार से 15 को पंचदशम, 16 को षोडशम, और 17 को सप्तदशम, 18 को अष्टादशम, और 19 को नवदश। इसी प्रकार से आप सभी हर एक गिनती को पढ़ लें। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 17। इसमें पूछा गया है संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का क्या महत्व है। तो आपको लिखना है, संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का बहुत बड़ा महत्व है, इसके द्वारा चित्र क्रमबद्ध होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 18। इसमें पूछा गया है संस्कृत में विभक्तियाँ कितनी होती हैं। तो आपको बताना है, चिन्ह सहित उल्लेख कीजिए। आप सबको हर एक चीज़ को बताना है। जैसा कि आप सबकी विभक्तियाँ हो गई, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और आपका 8वां हो गया संबोधन। तो आपकी यहाँ पर अगर सिर्फ विभक्तियाँ पूछी जाती हैं
तो 7 विभक्तियाँ होती हैं। 7 के बाद आपका 8वां संबोधन हो जाता है। साथियों, इसी के साथ यहाँ पर आप सबका ये जो सॉल्व पेपर है कंप्लीट हो चुका है। आप सभी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और जो नए भाई बहन जुड़ रहे हैं वो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रदीप स्टडी अड्डा चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, तो नए भाई बहन हैं। और आपको अगर यहाँ पर कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और अपनी अच्छे से तैयारी करें। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।